हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड ब्रह्मास्त्र नाम की सीरीज में। आज हम काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पजल्स करने वाले हैं। उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मॉड्यूल नंबर 7 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस मॉड्यूल्स नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सभी मॉड्यूल्स अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। उससे पहले आपको एक अपडेट देनी थी कि प्रीलिम्स की बैच 1 मई से स्टार्ट होने वाली है। आपको जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कर लेना है studyways26@gmail.com के ऊपर। आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री या फिर आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेंस करके टाइप कर सकते हैं। मेंस बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको 1 मई से ज्वाइन करना है तो 1 मई से ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहता है। प्री की बैच 1.5 आवर होती है, मेंस की बैच भी 1.5 आवर होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी में दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, एंड वो भी क्वालिटी के क्वेश्चंस के साथ, जिससे कि आपका क्वालिटी का कंटेंट, क्वालिटी की पढ़ाई आपकी होती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, देखो पॉइंट्स में आंसर गिवन है, ठीक है। पॉइंट में क्वेश्चन गिवन है, तो सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आ गया आंसर, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखो, इसे सबसे पहले तो 10 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर 10 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो 68 कंसिडर कर लीजिए। 68 के कौन से फैक्टर्स आते हैं? 68 के फैक्टर्स आते हैं 17 चौक 68। 17 चौक 68 मतलब 1.7, एंड 4 कंसिडर कर सकता हूँ। 4 1.7 की भी एडिशन क्या आती है? 6 पॉइंट सॉरी मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? 6.8 आता है, एंड एडिशन क्या आती है? एडिशन आती है 5.7। बिल्कुल सही। तो एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा? एक रूट मिल जाएगा मुझे 1.7। सेकेंड रूट क्या मिल जाएगा? सेकेंड रूट 4 मिल जाएगा। एंड दोनों रूट की साइन कौन सी लगेगी? दोनों रूट को सिंबल लगेगा पॉजिटिव, क्योंकि मिडल नंबर का सिंबल क्या था? मिडल नंबर का सिंबल निगेटिव था। अब गाइस 11.25 को फर्दर स्प्लिट करके देख लेते हैं। 11.25 को स्प्लिट करूंगा, अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो सॉरी 25 से नहीं 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मिल जाएगा 5 टू जा, पॉइंट देना पड़ेगा, 1 बचा 2 बचा, फिर से क्या मिल जाएगा? 5 टू जा, फिर से 2 बचा 5 बचा 5 5 जा, ठीक है। आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? 2.25 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2.25 आंसर मिल जाएगा। अब 5 को फर्दर कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? क्योंकि इन दोनों की एडिशन क्या आ रही है? 7.25 आ रहा है। मुझे एडिशन क्या चाहिए थी? मुझे एडिशन चाहिए थी इनके, मुझे एडिशन चाहिए सिंपली 7। तो 5 को फर्दर स्प्लिट करके देख लेते हैं। 5 को स्प्लिट करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 5 को स्प्लिट करूंगा तो 2 इंटू 2.5 मिल जाएगा। अब देखो, इसका अगर मैं डबल कर दूंगा, इसका अगर मैं डबल कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? इसका डबल कर दूंगा तो 4.5 मिल जाएगा। 4.5 एंड 2.5 की एडिशन क्या आती है? 7 आती है। तो एक रूट क्या मिल जाएगा? एक रूट मुझे 4.5 मिल जाएगा। सेकेंड रूट क्या मिल जाएगा? सेकेंड रूट मुझे 2.5 मिल जाएगा, ठीक है। दोनों रूट्स का सिंबल कौन सा लगेगा? दोनों रूट का सिंबल पॉजिटिव लगेगा। अब अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर करते समय क्या दिख रहा है? 4.5 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, एंड ये 2.5 इससे क्या है? 2.5 इससे छोटा है। तो x इज नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इज नॉट इक्वल टू y मिल जाएगा। एक जगह पे y ग्रेटर दिख रहा है, एक जगह पे x ग्रेटर दिख रहा है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? x इज नॉट इक्वल टू रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, उसके बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है देखो, 450 के आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं। तो 450 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 इंटू 30 लिख सकता हूँ। 15 इंटू 30 की एडिशन क्या आती है, एडिशन तो 45 आती है, मुझे एडिशन क्या चाहिए थी, 43 चाहिए था। तो 15 को ही फर्दर स्प्लिट कर देंगे, 15 को स्प्लिट कर देंगे 5 इंटू 3 में, एंड 30 को स्प्लिट कर देंगे 6 इंटू 5 में। किसमें, 6 इंटू 5 में। तो क्या मिल जाएगा, 6 3 ज़ा 18 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 25 एंड 18 क्या मिलता है, 25 एंड 18 43 मिलता है। तो दोनों के सिंबल्स कौन से लगेंगे, दोनों के सिंबल्स नेगेटिव लगेंगे। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइज, अब आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इनके रूट को बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा रूट्स मुझे, 9 इंटू 60 लिख सकता हूँ मैं, एंड ये जो 2 है तो इंटू 2 साइड में लिख लूंगा, इंटू 2 साइड में लिख लूंगा। तो 9 इंटू 60 इंटू 2। अब आपको क्या चाहिए, एडिशन, एडिशन इसके 66 चाहिए। एडिशन अगर 66 चाहिए तो इसे मैं 12 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 12 इंटू 5 बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 9 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 2 18 मिल जाएगा, या फिर 9 इंटू 5 क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 5 45। एक सेकंड एक सेकंड, 9 इंटू 5 क्या मिल जाएगा, 45। तो 45 इंटू क्या मिल जाएगा, 45 इंटू 24। 2 इंटू क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 12 करना पड़ेगा। अब एक काम कर लेते गाइज, मुझे एडिशन 66 चाहिए, एडिशन 66 नहीं मिल रही है। तो 9 इंटू 5 तो 45 को स्प्लिट कर सकता हूँ 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 में ब्रेक डाउन करूंगा, एंड इसे 8 इंटू 3 में ब्रेक डाउन करूंगा। तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है, 8 इंटू 3 भी नहीं चल सकता। 12 इंटू 2 करूंगा तो वो भी नहीं चल सकता, 12 इंटू 2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 12 3 36, 15 दूने 30। हाँ, 12 इंटू 2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 12 इंटू 3 करूंगा तो 36, एंड 15 इंटू 2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। एंड 30 एंड 36 की एडिशन क्या मिलती है मुझे, एडिशन मिलती है 66। तो एक रूट क्या मिल जाएगा, एक रूट 36 मिल जाएगा, दूसरा रूट क्या मिल जाएगा, दूसरा रूट 30। दोनों के दोनों रूट क्या मिल जाएंगे, नेगेटिव मिल जाएंगे। एंड ये जो y के रूट है, इससे मुझे x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो x का कोएफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है, 1 होता है। एंड 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब कोई चेंजेस ही नहीं आते, एज इट इज रूट्स रहेंगे, ठीक है। तो x के रूट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं y के कोएफिशिएंट से, y का कोएफिशिएंट 2 था, तो इस 2 से x के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपेयर करने से पहले। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, -50 एंड -36, सिंबल वही रहने चाहिए, -50 एंड माइनस क्या मिल जाएगा, -36 मिल जाएगा। अब देखो, ये जो -36 है, -36 के क्या है, बराबर है। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। फिर ये -36 -50 से क्या है, बड़ा है, तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब ये जो -30 है, इन दोनों से क्या है, बड़ा है, तो फिर से y इज ग्रेटर देन x। तो आंसर क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू y मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते गाइस। सबसे पहले तो क्या करना है, दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। तो क्या मिल जाएगा, x⁴ इज इक्वल टू क्या गिवन है, 625 गिवन है। तो एक काम कर लेते गाइस, एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू +5 एंड -5 मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू +5 एंड -5। या फिर दोनों तरफ अगर मैं फोर्थ रूट लूंगा तो इसके इंडेक्स में क्या है, इवन नंबर है, इसके इंडेक्स में क्या दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है। तो इवन नंबर का अगर मैं रूट लूंगा, इवन नंबर का अगर मैं फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट रूट, सेकेंड रूट ऐसे लूंगा, तो दो वैल्यूज मिलेंगे मुझे, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। अब देखो, ये जो 9689 है, इसे राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4y³ क्या मिल जाएगा गाइस, 4y³ देखो, 4y³ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 को उस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 9 एडिशन में चला जाएगा, 9 एडिशन में चला जाएगा तो 9000 + 6000 क्या मिल जाएगा मुझे, 15000 मिल जाएगा। फिर 6 और 6 क्या मिल जाएगा, 1200 मिल जाएगा। फिर 8 और 9 क्या मिल जाएगा, ये जो 8 एंड 9 दिख रहा है, 8 एंड 9 क्या मिलता है, 170 मिलता है, 8 एंड 9 170। फिर 9 एंड 5 क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, 9 एंड 5 क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 4 8 3 16 क्या मिल जाएगा, 16384, 16384 है, क्या मिल जाएगा, 16384। 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से डिवाइड होते हुए दिख रहा है,
4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो गाइस 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 जा 4 0 जा, फिर क्या मिल जाएगा 4 9 जा मिल जाएगा, 4 0 जा 4 9 जा, 2 बचा 4 6 जा, क्या मिल जाएगा 4096। तो y क्यूब इज इक्वल टू 4096 है, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू ये किसका क्यूब रूट दिख रहा है आपको, ये 16 का क्यूब दिख रहा है, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 16 मिल जाएगी एंड पॉजिटिव 16 मिलेगा, क्योंकि जब ऑड नंबर होता है तो क्या है ये पॉजिटिव 4096 है, तो इसका क्यूब रूट निकालने के बाद भी पॉजिटिव ही नंबर रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो y की वैल्यू क्या मिल गई है, y की वैल्यू पॉजिटिव 16 मिल गई है, तो y इज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन x मिल जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो। आपको 20 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखो 4 इंटू क्या करना है, इसके पहले कोई मल्टीप्लीकेशन में था क्या, नंबर नहीं था, नहीं था, ठीक है। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कंपेयर तो करना ही नहीं है। हाँ, कंपेयर करने से पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर हो सकता है, क्योंकि हाँ बराबर है, इसका कोई भी गलत नहीं है, सभी चीजें करेक्ट है। आगे क्या बोला है देखो, 4 और 25 है तो 100 मिल जाएगा। 100 को ही मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, 100 को ही मैं 20 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, 20 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, एंड 20 एंड 5 का डिफरेंस क्या आता है, 15 आता है। तो मिडल नंबर का सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सिंबल छोटे को, उसके अपोजिट सिंबल बड़े को। अब आगे क्या मिल जाएगा, अब आगे 171 है, 171 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 19 इंटू 9, 19 इंटू क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, एंड ये जो 2 था तो 2 भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 19 इंटू 9, 9 इंटू 2 क्या मिलता है, 9 इंटू 2 18 मिलता है, एंड 19 एंड 18 का जो डिफरेंस होता है, एंड 19 एंड 18 का डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे भी एक रूट पॉजिटिव मिलेगा, एक रूट नेगेटिव मिलेगा। साइन मेथड लग रहा था गाइस, मेरा ध्यान नहीं था, साइन मेथड लग रहा है, साइन मेथड से इजीली आपको समझ में आ रहा है कि अगर कांस्टेंट टर्म दोनों जगह पे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो गए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा गाइस, कैन नॉट बी डिटरमाइन मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखो गाइस इसके भी रूट्स क्या मिल जाएंगे, अब मिडल नंबर का सिंबल नेगेटिव है तो छोटे को नेगेटिव, बड़े को पॉजिटिव, तो रूट्स मुझे क्या मिल जाएंगे, 19 एंड निगेटिव 18 मिल जाएंगे। तो कभी भी चेक करो कि ये जो निगेटिव नंबर है इस पॉजिटिव से छोटा होगा तो y इज ग्रेटर देन x, बट ये जो पॉजिटिव नंबर होगा इस नेगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन y। तो एक जगह पे y ग्रेटर है, एक जगह पे x ग्रेटर है, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो। आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। अब देखो गाइस दोनों जगह पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव का सिंबल है, अगर दोनों जगह पे निगेटिव निगेटिव का सिंबल रहता है तो आंखें बंद करके आपको रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश करके टाइप कर देना है, ठीक है, टिक मार्क कर देना है। बट अगर दोनों जगह पे पॉजिटिव का सिंबल है एंड ये जो मिडल नंबर का सिंबल अपोजिट है, एक जगह पे पॉजिटिव एक जगह पे निगेटिव, तो आपको जहां पे भी निगेटिव होगा वो क्या होगा, y इज ग्रेटर देन x टिक मार्क कर देना है एंड आंसर आपको नोट डाउन कर देना है। अब क्यों ऐसा, क्योंकि देखो गाइस कांस्टेंट टर्म दोनों जगह पे पॉजिटिव है, दोनों जगह पे पॉजिटिव है तो रूट से एक तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, या फिर रूट से एक तो दोनों क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा गाइस, मिडल नंबर, मिडल नंबर का सिंबल क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इसके अपोजिट दोनों के सिंबल आ जाएंगे, ऊपर वाले के मिडल नंबर का सिंबल क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के अपोजिट ऊपर वाले के रूट्स क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे। तो ऑलवेज जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव से क्या होता है, बड़ा होता है, तो y इज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन x मिल जाएगा, ठीक है। 2 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर दे सकते थे अगर आपको साइन मेथड पता होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए पजल्स से, पजल सॉल्व करते हैं। आपको 2 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 2 2 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते जाऊंगा, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ मैं नॉर्थ कंसीडर करता हूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या मिल जाएगा, नॉर्थ मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो जे के सेकंड टू द लेफ्ट में, जे के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, जे का फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में मिल जाएगा मुझे आर। तो जे के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, क्यू सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ आर। आर के फोर्थ टू द राइट में, अब देखो जे भी ऊपर देख रहा है, जे का लेफ्ट इस डायरेक्शन में, तो आर सभी के सभी बंदे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, सभी के सभी बंदे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो क्या बोला है, क्यू सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ आर। फोर्थ टू द राइट, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ टू द राइट में क्या मिल जाएगा, फोर्थ टू द राइट में क्यू मिल जाएगा, आर के फोर्थ टू द राइट में। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एस। तो ए एंड एस के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे, ए एंड एस के बीच में 4 पीपल आ जाएंगे। आगे क्या बोला है, एस सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो यू के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट एंड 6 टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, 6 टू द लेफ्ट में एस मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, टी सीट एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड यू। तो टी कहां पर आ जाएगा, एस एंड यू के एग्जैक्टली बिटवीन आ जाएगा। आगे क्या बोला है, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के एज टू द राइट ऑफ के। तो के लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, उतने नंबर ऑफ पर्सन के राइट में होंगे। आगे क्या बोला है, आर सिट सेकंड टू द, आर सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो आर क्या हो जाएगा, एंड से सेकंड में आ जाएगा। अब आर अगर एंड से सेकंड में आ रहा है, बट आर के राइट में तो बहुत ज्यादा पर्सन दिख रहे हैं, तो 101% आर लेफ्ट एंड से सेकंड में आ जाएगा। आर कहां से सेकंड में आ जाएगा, आर ये जो लेफ्ट एंड है उससे सेकंड में आ जाएगा। अब आर से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, आर से एक पर्सन छोड़ने के बाद जे, जे से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, जे से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्यू मिल जाएगा। तो जे से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्यू को निकाल दिया मैंने, तो क्यू भी मिल गया मुझे। तो ये आर जे एंड क्यू वाली कंडीशन हो चुकी है। और कौन सी कंडीशन बाकी है गाइस, देखो अब आगे रीड करते हैं। आर सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। यू के सेकंड टू द राइट में एम चाहिए, तो यू के सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। आगे क्या बोला है, ए एंड यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो ए एंड यू अगर इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एस से 4% छोड़ने के बाद 1 2 3 4% छोड़ने के बाद ए आ सकता है कि यू के इमीडिएट नेबर में, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो एस के इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, एस के इस डायरेक्शन में ए मिल जाएगा। तो एस एंड ए वाली कंडीशन हो चुकी है, एस एंड ए वाली कंडीशन हो चुकी है। अब आगे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, ये कंडीशन को साइड में लिख लेता हूँ, के राइट में जितने उतने ही के लेफ्ट में। अब आगे क्या बोला था, देखो गाइस, आगे बोला ए एंड यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड टू द राइट में मुझे क्या चाहिए, के चाहिए। अब ए के अगर थर्ड टू द राइट में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, मुझे के मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 1 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड ए। तो क्यू एंड ए के बीच में एक बंदा बैठता है, तो क्यू से एक पर्सन छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो जे है, तो क्यू से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, बिल्कुल सही। अब आगे क्या बोला है, ए से 1 and 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, ए से 1 and 2 पीपल छोड़ने के बाद के मिल जाएगा, बिल्कुल सही। अब के लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। के लेफ्ट में अगर 10 नंबर ऑफ पीपल है, के लेफ्ट में अगर 10 नंबर ऑफ पीपल है, तो के राइट में भी 10 नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। के राइट में भी कितने नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, 10 नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला था, के राइट में 1 पर्सन छोड़ के एस मिल जाएगा। अब एस से 2 पर्सन छोड़ के क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। टी से 2 पर्सन छोड़ के यू मिल जाएगा। अब यू से 1 पर्सन छोड़ के क्या मिल जाएगा, यू के राइट में 1 पर्सन छोड़ के एम मिल जाएगा। सभी कंडीशंस मैंने अप्लीकेबल कर दिए एंड सभी पर्सन भी मैंने सेट कर लिए। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, क्वेश्चन में ये बोला जा सकता है कि कौन सा बंदा क्या होगा, कितने नंबर ऑफ पीपल हो गए एंड कौन सा बंदा किसके राइट में, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पजल करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है, 6 बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस प्लेस वन अबव द अनदर। दिस बॉक्सेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जूस, आयोडीन, विल, ल्यूज, बॉल। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बॉक्स डी इज प्लेस 3 प्लेसेस अबव अबव द ल्यूज बॉक्स। तो ल्यूज बॉक्स के 3 प्लेसेस अबव, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, ल्यूज बॉक्स 1 प्लेस अबव, 2 प्लेस अबव एंड 3 प्लेस अबव क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ठीक है, अबव है तो ऊपर एरो दे देते हैं। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस अबव द बॉक्स डी एंड बिलो द सॉल्ट बॉक्स। तो अबव द डी एंड सॉल्ट के नीचे, अबव द डी एंड सॉल्ट के नीचे सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है बॉक्स बी इज प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स एफ। तो एफ के जस्ट बिलो में कौन आ जाएगा, एफ के जस्ट बिलो में बॉक्स बी आ जाएगा। बॉक्स बी इज प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स एफ एंड जस्ट अबाउ द व्हील बॉक्स। एंड किसके जस्ट अबाउ में, व्हील बॉक्स के जस्ट अबाउ में, किसके अबाउ में, व्हील बॉक्स के जस्ट अबाउ में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है बॉक्स ए जो होगा इट्स प्लेस 2 प्लेसेस बिलो आयोडीन बॉक्स। तो आयोडीन के 2 प्लेसेस बिलो क्या मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा। आयोडीन के 1 प्लेस बिलो, 2 प्लेस बिलो क्या मिल जाएगा, 2 प्लेस बिलो मुझे ए मिल जाएगा। आयोडीन के 2 प्लेस बिलो ए आता है। ए इज प्लेस 2 प्लेसेस बिलो द आयोडीन बॉक्स। मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस बिलो द सी। सी के बिलो में कितने आ जाएंगे, मोर देन 1 आ जाएंगे। मोर देन 1 मतलब +1 आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस बिलो द सी, बिलो द बॉक्स सी विच इज प्लेस बिलो द बॉक्स, सॉरी क्या बोला है, सी विच इज प्लेस बिलो द बॉक्स। एक सेकंड, इसके बाद कुछ तो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये इंफॉर्मेशन तो ठीक है, अप्लीकेबल करने की कोशिश कर लेते हैं। कितने यहाँ पर बॉक्सेस हो चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो 6 बॉक्सेस है, तो 6 बॉक्सेस के लिए 6 अरेंजमेंट बना लेते हैं। क्या मिल जाएगा मुझे, 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 6 पीपल मिल जाएंगे मुझे 6 बॉक्सेस रखने के लिए, 6 प्लेसेस मिल जाएंगे। अब सी किसके नीचे चाहिए वो तो नहीं कंफर्म पता, तो वो एक बार कंडीशन अप्लीकेबल कर देते हैं एंड वो कंडीशन अप्लीकेबल करने के बाद कुछ पता लगता है क्या, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सी के नीचे क्या चाहिए, सी के नीचे मोर देन 1 मतलब मिनिमम 2 कंसिडर करता है। तो सी एक तो यहाँ पर आ सकता है, सी एक तो यहाँ पर आ सकता है एंड सी एक तो यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि क्या बोला था, देखो गाइज, यहाँ पर बोला है सी विच इज प्लेस बिलो द बॉल्स बॉक्स। अच्छा सॉरी सॉरी, सी बॉल्स बॉल के बिलो में रहता है। सी ये जो बॉल्स बॉल है उसके बिलो में रहता है, तो एज मिनिमम पॉसिबिलिटी सी को सबसे ऊपर से ट्राई करोगा, बॉल्स के नीचे सी आ जाएगा, सी के नीचे इतने नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं, आगे और कोई कंडीशन गिवन है क्या। देखो गाइज, अब ल्यूज के ऊपर 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या चाहिए, डी चाहिए। तो ल्यूज के ऊपर 2 पीपल छोड़ने के बाद डी चाहिए एंड डी के ऊपर जितने उतने सॉल्ट के नीचे। तो डी के ऊपर जितने उतने सॉल्ट के नीचे, तो एज मिनिमम पॉसिबिलिटी एक काम कर लेता है, ये मिल जाएगा मुझे ल्यूज। ल्यूज के ऊपर 1, 1 एंड 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो टोटल मैंने कितने पर्सन सेट कर ले, 1 2 3 4। टोटल अगर मैंने 4 पर्सन सेट कर ले, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एक काम कर लेते हैं, बाकी के जो 2 रिमेनिंग पर्सन हो गए वो एक काम कर लेते हैं, वो डी के ऊपर आ जाएंगे। डी के अगर 2 रिमेनिंग पर्सन ऊपर आ जाएंगे, तो आपको क्या बोला था, डी के ऊपर जितने उतने सॉल्ट के नीचे। तो सॉल्ट के नीचे भी कितने आ जाएंगे, सॉल्ट के नीचे भी 2 पीपल आ जाएंगे। तो डी एंड सॉल्ट वाली कंडीशन हो गई, डी एंड लूज वाली कंडीशन हो चुकी है। अब आगे और कोई कंडीशन की बने क्या, देखो सी के नीचे क्या चाहिए, सी के नीचे मुझे +1 चाहिए। +1 चाहिए मतलब मिनिमम 2 चाहिए चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। तो सी एक तो यहाँ पर आ सकता है, सी एक तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर सी नहीं जा सकता। अब आगे चेक करते गए, आगे और कोई कंडीशन की बने क्या। अब आगे देखो, एफ बी एंड बी के नीचे व्हील। अब एफ बी एंड एफ बी के नीचे व्हील रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, एफ बी, बी के नीचे व्हील रखने के लिए जगह नहीं है, तो ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद एफ बी, बी के नीचे क्या मिल जाएगा, व्हील मिल जाएगा। तो सी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। ठीक है, सी रखने के लिए एक जगह बाकी दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे तो सी आ सकता है। तो क्या मिल जाएगा मुझे, एफ मिल जाएगा, एफ के नीचे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, बी के नीचे क्या मिल जाएगा, व्हील मिल जाएगा। अब सी रखने के लिए एक ही जगह बाकी है एंड सी के ऊपर क्या चाहिए था, सी विच इज प्लेस बिलो द बॉल्स बॉक्स। तो सी बॉल्स बॉक्स के बिलो में आता है, बॉल्स बॉक्स के बिलो में आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉल एक तो यहाँ पर आ सकता है या फिर बॉल एक तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, बॉल के लिए 2 प्लेसेस मिल रहे हैं मुझे। अब आगे क्या गिवन है, देखो गाइस, एफ बी एंड व्हील वाली कंडीशन हो चुकी है। अब आगे क्या बोला था, सी एंड आयोडीन के नीचे एक पर्सन छोड़ के ए चाहिए। तो आयोडीन के नीचे अगर एक पर्सन छोड़ के ए चाहिए, तो ए रखने के लिए तो जगह ही नहीं दिख रही है। आयोडीन से एक पर्सन छोड़ के ए रखने के लिए जगह नहीं है, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ चुकी है, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ चुकी है। ठीक है, तो डी के ऊपर तो 2 बंदे नहीं हो सकते, डी के ऊपर अगर 2 बंदे नहीं हो सकते, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ल्यूज मिल जाएगा। ल्यूज के ऊपर 1 एंड 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, ल्यूज के ऊपर 1 एंड 2 पीपल छोड़ने के बाद डी मिल जाएगा। ठीक है, अब डी के ऊपर 2 पर्सन नहीं हो सकते, तो एक काम कर लेते हैं,
एक बंदा ऊपर एंड एक बंदा नीचे लूँगा तो क्या मिल जाएगा? डी के ऊपर अगर एक पर्सन है तो सॉल्ट के नीचे भी एक पर्सन चाहिए, बट यहाँ पे तो ल्यूज आ चुका है, तो ऊपर एक एंड नीचे एक भी नहीं हो सकता, तो दोनों के दोनों बंदे क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। दोनों के दोनों बंदे अगर नीचे आ जाएंगे तो एक सेकंड इसी कंडीशन से स्टार्ट कर देते हैं। क्या मिल जाएगा? दोनों के दोनों बंदे नीचे आ जाएंगे तो 2% छोड़ने के बाद ल्यूज मिल जाएगा, 2% छोड़ने के बाद ल्यूज, फिर 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? 2 पीपल छोड़ने के बाद डी मिल जाएगा। बिल्कुल से डी ल्यूज वाली कंडीशन हो गई। डी के ऊपर कुछ भी नहीं है तो सॉल्ट के भी नीचे कुछ भी नहीं चाहिए था, ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, बॉल्स एंड सी वाली कंडीशन मिनिमम 2 चाहिए, तो सी एक तो यहाँ पर आ सकता है, सी एक तो यहाँ पर आ सकता है, सी एक तो 5th नंबर पे आ सकता है। ठीक है। अब और कोई कंडीशन गिवन है क्या? देखो गाइस आगे क्या बोला था, आयोडीन के नीचे 1% छोड़ के ए, आयोडीन के नीचे 1% छोड़ के ए, ठीक है। एंड और कौन सी कंडीशन है? एफ बी एंड विल वाली कंडीशन बाकी है। तो विल को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो विल के ऊपर क्या मिल जाएगा? एफ बी मिल जाएगा। ठीक है, ये एक कंडीशन आ सकती है। या फिर अगर मैंने एफ एंड बी को रख दिया तो बी के नीचे विल रखने के लिए जगह नहीं है। उसके बाद अगर मैंने एफ एंड बी को रख दिया तो विल यहाँ पर आ सकता है। एफ एंड बी को अगर यहाँ पर रख दिया तो बी के नीचे विल रखने के लिए जगह नहीं है। एफ एंड बी को यहाँ पे रख दिया तो बी के नीचे विल रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो एफ एंड बी तो एक ही जगह पे आ सकते हैं। तो 101% ये जो एफ है एंड ये जो बी है तो वो आ जाएंगे 4th एंड 3rd नंबर के पोजीशन पे। तो क्या मिल जाएगा? एफ मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, बी के नीचे क्या मिल जाएगा? बी के नीचे विल्स मिल जाएंगे। एंड सी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, सी क्या चाहिए? सी मुझे बॉल्स के नीचे चाहिए, तो जो मैंने बोला था कि बॉल्स एंड सी वाली कंडीशन एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी वो 101% करेक्ट आ रही है। ठीक है। अब क्या चाहिए? आयोडीन के नीचे 1% छोड़ के ए चाहिए, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा आयोडीन। क्या मिल जाएगा मुझे? आयोडीन। आयोडीन के नीचे एक पीपल छोड़ने के बाद ए मिल जाएगा। आयोडीन एंड ए वाली कंडीशन हो गई, सी एंड बॉल वाली कंडीशन हो चुकी है। अब आगे एक ही पर्सन का नाम एंड एक ही आपको एक ही एटम रखना बाकी है, तो क्या मिल जाएगा मुझे? जूस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जूस पिला दो। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, ई बाकी है तो 101% आ जाएगा ई बॉटम में। तो टोटल पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट पजल करते गए, सॉल्व करो। 2 मिनट का टाइम गिवन है, 2 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है? 8 स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ नाम हो गए। वो बाहुबली मूवी को वॉच करने जाते हैं। कितने मंथ्स है? जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। कितने मंथ्स है? जून है। जून के बाद क्या है? जून के बाद जुलाई है। जून के बाद जुलाई, फिर क्या है? सितंबर है। सितंबर मिल जाएगा। उसके बाद नवंबर है। ठीक है। आगे क्या बोला है? 12 एंड 17 तारीख को जाते हैं। तो जून की मिल जाएगी मुझे 12 एंड 17 तारीख। उसके बाद जुलाई की मिल जाएगी मुझे 12 एंड 17 तारीख। उसके बाद सितंबर की मिल जाएगी 12 एंड 17 तारीख। फिर नवंबर की मिल जाएगी 12 एंड 17 तारीख। ठीक है। सेपरेट कर लेते गए ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से मंथ में आने वाला है। तो सितंबर को भी सेपरेट कर लिया, नवंबर को भी सेपरेट कर लिया।
तो कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं, 1 सेकंड। एंड उसके साथ साथ ही डेट्स को भी सेपरेट कर लेते हैं। 12 को सेपरेट कर लिया, 17 को सेपरेट कर लिया, 12 एंड 17 को सेपरेट कर लिया, ठीक है। फिर 12 एंड 17 को सेपरेट कर लिया। अब आगे चेक करते गए आगे क्या गिवन था। कंडीशन रीड कर लेते हैं, कंडीशन में क्या गिवन था। तो कंडीशन में क्या बोला है, कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच बिफोर एल इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच आफ्टर पी। तो एल के बिफोर में जितने आ जाएंगे उतने ही पी के क्या आ जाएंगे, पी के आफ्टर में आ जाएंगे। पी वॉच आफ्टर एल। अब P क्या आता है, L के आफ्टर में P आता है, तो L के आफ्टर में P बना लेते हैं। आगे क्या बोला है, नॉट मोर देन वन पर्सन वॉचेस बिटवीन M एंड P। तो M एंड P के बीच में नॉट मोर देन वन है, इसका मतलब क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वन नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे। मैक्सिमम अगर वन नंबर ऑफ पीपल है M एंड P के बीच में, मैक्सिमम वन है, इसका मतलब क्या होगा, वन होगा या फिर जीरो होगा, वन होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है N डज नॉट वॉच ऑन ऑड नंबर डेट। एन अगर ऑड डेट को नहीं आता है, इसका मतलब एन 12 को आता होगा। एन ईच मंथ के 12 तारीख को निकाल लेते हैं, एन ईच मंथ के क्या आता होगा, 12 तारीख को आता होगा। अब आगे क्या बोला है, एन डज नॉट वॉच ऑन ऑड डेट, इसका मतलब एन इवन को आता है, एन वॉच 3 मंथ बिफोर ओ। तो ओ के 3 महीने पहले, 3 मंथ्स बिफोर बोला है, 3 मंथ्स बिफोर बोला है, इसका मतलब देखो, जून के बाद कौन सा आता है, जुलाई, जुलाई के बाद कौन सा आता है, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर। तो अगर अगर वो नवंबर मंथ में होगा तो 1 मंथ बिफोर, फिर अगस्त 2 मंथ बिफोर, एंड 3 मंथ बिफोर क्या आ जाएगा, 3 मंथ बिफोर एन आ जाएगा, ठीक है। 3 मंथ बिफोर एन आ जाएगा। एंड आगे क्या बोला है, आगे बोला है बिफोर ओ बट ऑन सेम डेट, एंड सेम डेट को आता है। देखो क्या बोला है, एन वॉचेस 3 मंथ बिफोर ओ बट ऑन सेम डेट को आता है, इसका मतलब ओ की भी तारीख क्या हो जाएगी, ओ की भी तारीख 12 हो जाएगी। ओ की भी अगर तारीख 12 हो रही है, एंड फिर से चेक कर लेते हैं, अगर मैं नवंबर के बाद अगर मैं सितंबर कंसिडर करूंगा तो 1 मंथ बिफोर, 2 मंथ बिफोर एंड 3 मंथ बिफोर क्या आ जाएगा। देखो ओ एक तो सितंबर में आ सकता है, या फिर ओ एक तो नवंबर में आ सकता है, सितंबर या फिर नवंबर। तो दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, ओ को एक बार सितंबर में ट्राई कर लेते हैं, ओ को एक बार नवंबर में ट्राई कर लेते हैं। ओ अगर सितंबर में आता है तो एन कहाँ पर आ जाएगा, एन आ जाएगा जून में। ओ अगर नवंबर में आता है तो एन कहाँ पर आ जाएगा, एन आ जाएगा जुलाई में, एन कहाँ पर आ जाएगा, एन आ जाएगा जुलाई में, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक सेकंड, नवंबर, नवंबर के बिफोर में अक्टूबर, अक्टूबर के बिफोर में सितंबर, एंड अगस्त तो अवेलेबल ही नहीं है। सॉरी, वो 101% एक ही जगह पे आ जाएगा। देखो, ये जो ओ है वो 101% नवंबर में नहीं आ सकता। नवंबर में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि देखो, नवंबर के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, क्योंकि नवंबर के बिफोर में फर्स्ट मंथ बिफोर क्या आता है, अक्टूबर, अक्टूबर फिर सितंबर फिर अगस्त। 3 मंथ बिफोर बोला था ना, तो अगस्त आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा, तो अगस्त तो अवेलेबल ही नहीं है, तो 101% क्या आ जाएगा, वो नवंबर में नहीं आ सकता। तो आ जाएगा सितंबर में, जिससे कि एन कहाँ पर आ जाएगा, एन आ जाएगा जुलाई में, क्योंकि सितंबर के 1 मंथ बिफोर क्या आता है, अगस्त। ये 1 मंथ बिफोर, 2 मंथ बिफोर, एंड ये क्या आ जाएगा, 3 मंथ बिफोर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे चेक करते गए, ओ को तो मैंने सेट कर लिया, ओ 12 तारीख को आ गया, ठीक है। ओ को अगर मैंने सेट कर लिया तो और कोई कंडीशन बाकी है क्या, ओ को अगर मैंने सेट कर लिया तो और कोई कंडीशन बाकी तो नहीं दिख रही है। के वॉचेस इमीडिएटली बिफोर ओ, तो ओ के इमीडिएटली बिफोर कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, क्यू वॉच आफ्टर ओ, क्यू वॉच आफ्टर ओ ऑन इवन डेट, इवन डेट को क्यू आता है तो 101% 12 को आएगा क्यू, क्योंकि इन तीनों में 12 ही था इवन, तो 12 को आ जाएगा क्यू। अगर 12 को क्यू आ जाएगा गाइज, तो देखो एल एंड पी वाली कंडीशन बाकी है। तो टॉप एंड बॉटम वाली पेयर तो नहीं हो सकती, क्योंकि टॉप पे एन आ चुका है। टॉप एंड बॉटम वाली पेयर नहीं हो सकती, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं, ये वाली पेयर अगर मैं अप्लीकेबल करूंगा तो नीचे क्यू आ चुका है, ये पेयर भी अप्लीकेबल नहीं हो सकते। एक ही पेयर बाकी दिख रही है आपको, क्या मिल जाएगा, एल के ऊपर जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने पी के नीचे चाहिए था, एंड एल ऊपर चाहिए था, तो एल को मैंने ऊपर बना लिया, ठीक है। एल एंड पी वाली कंडीशन हो गई, एल के नीचे पी चाहिए था, ये वाली कंडीशन हो गई। पी एंड एम के बीच में, पी दिख रहा है एंड एम दिख रहा है, इनके बीच में मिनिमम एक तो एम आ जाएगा, मिनिमम एक तो एक चाहिए, मिनिमम एक तो एक चाहिए या फिर जीरो चाहिए। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, आय कहाँ पर मिल जाएगा मुझे, 17 जून को मिल जाएगा, ठीक है। टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। सभी को समझ में आ गया, सभी को मजा आ रहा है पजल सॉल्व करने के लिए। यही पजल्स आते हैं आपके आरआरबी क्लर्क एंड पीओ में, ठीक है। सॉल्व करने 2 मिनट का टाइम गिवन है, 2 मिनट बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है? 8 पर्सन्स है, 8 पर्सन्स के कुछ ना कुछ नाम हो गए। उनके नाम क्या गिवन है? आर सिटिंग इन अ रो। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। कुछ नॉर्थ देख रहे होंगे, कुछ साउथ देख रहे होंगे। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? जेड सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के फिफ्थ टू द लेफ्ट में जेड है। फिफ्थ टू द लेफ्ट में इसका मतलब इनके बीच में कितने पीपल आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। यू के फिफ्थ टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? मुझे जेड मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड एक्स। तो यू एंड एक्स के बीच में 2 पीपल आ जाएंगे। आगे क्या बोला है? आगे बोला है टी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ये एक्स। तो एक्स के थर्ड टू द लेफ्ट में, अब देखो गाइस, एक्स के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? एक्स के थर्ड टू द लेफ्ट में टी है। तो टी क्या मिल जाएगा मुझे? एक्स के थर्ड टू द लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में टी। एंड क्या बोला था? 2 पीपल आर सिटेड बिटवीन यू एंड ठीक है, किसके बीच में? यू एंड एक्स के बीच में। तो एक्स एंड यू के बीच में है, तो यू एक्स के राइट में क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। एंड एक्स के लेफ्ट में क्या आ जाएगा? एक्स के लेफ्ट में टी आ जाएगा। अब आगे रीड करते गए, आगे क्या गिवन है? यू एंड जेड नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो। यू एंड जेड अगर एंड पे नहीं है तो यू के एंड जेड के इमीडिएट नेबर में 2 पीपल आ जाएंगे। ठीक है। तो मुझे कितने पीपल चाहिए थे? मुझे 8 पीपल चाहिए थे। तो 8 में से 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 एंड 8 पीपल मिल गए। 8 पीपल अगर मुझे मिल गए हैं तो ये क्या हो जाएगी? उनकी ऑर्डरिंग हो जाएगी। अब यू की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यू ऊपर देखेगा, क्योंकि यू के लेफ्ट डायरेक्शन में मैंने क्या निकाला है? जेड निकाला है। तो यू ऊपर देखेगा तभी तो यू का लेफ्ट डायरेक्शन क्या आ जाएगा? यू का लेफ्ट डायरेक्शन आ जाएगा, यू का लेफ्ट डायरेक्शन जेड की तरफ आ जाएगा। अब आगे क्या गिवन है? देखो गाइस, अब आगे क्या बोला है? यू से 2 पीपल छोड़ने के बाद एक्स चाहिए था, तो यू से 2 पीपल छोड़ने के बाद एक्स मिल जाएगा। एक्स के लेफ्ट में क्या है? अब देखो यू क्या दिख रहा है? एक्स के राइट में दिख रहा है, तो एक्स की भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब आगे क्या बोला है? देखो गाइस, आगे क्या बोला है? अब एक्स के लेफ्ट में 2 पीपल छोड़ने के बाद टी चाहिए था, तो टी निकालने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो एक्स के लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? टी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? बोथ द पर्सन आर सिटिंग एट एनी बोथ द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो एंड वाले बंदे हो गए, एंड वाले बंदे क्या आ जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन आ जाएंगे। बोथ द पर्सन सिटिंग एट एंड आर फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। आगे क्या बोला है? बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसेस द सेम डायरेक्शन। तो एक्स के जो दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर है, ये दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर क्या कर रहे होंगे? सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है वी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स। एक्स के सेकंड टू द राइट में, तो एक्स तो ऊपर देख रहा है, तो एक्स के सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? मुझे वी मिल जाएगा। तो एक्स के सेकंड टू द राइट में क्या निकाल लेते हैं? एक्स के सेकंड टू द राइट में वी निकाल लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? एस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी के सेकंड टू द लेफ्ट में एक्स है, बट v के सेकंड टू द लेफ्ट में अगर v की डायरेक्शन ऊपर लूंगा तो x दिख रहा है, तो v की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी? मुझे नीचे की तरफ मिल जाएगी। तभी तो v के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? मुझे s मिल जाएगा एंड पे। तो s अगर मुझे मिल गया है तो आगे क्या बोला है? w इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ u। u के सेकंड टू द लेफ्ट में w है, तो u के सेकंड टू द लेफ्ट में w निकालने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो क्या मिल जाएगा? मुझे w मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? s डज नॉट फेस द साउथ डायरेक्शन। एस साउथ नहीं है, तो एस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एस नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा होगा। आगे क्या गिवन है? टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ वाई। वाई के सेकंड टू द राइट में टी है, तो वाई निकालने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। अब वाई के राइट में है, तो वाई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वाई की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। तभी तो जो भी बंदा नीचे दिख रहा है उसके सेकंड टू द राइट में क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है। सभी पर्सन्स मैंने सेट कर लिए। अब आगे क्या बोला है? एस एंड वी फेसेस द सेम डायरेक्शन। वी की डायरेक्शन नीचे, तो एस की भी डायरेक्शन नीचे, बट एस तो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ नॉर्थ हो जाएगा। नीचे की तरफ नॉर्थ हो जाएगा तो ऊपर की तरफ साउथ हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर साउथ हो जाएगा तो एक्स के जो इमीडिएट नेबर्स है, एक्स के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो एक्स का एक इमीडिएट नेबर वाई जो होगा वो अगर नीचे की तरफ देख रहा है, तो एक्स का दूसरा इमीडिएट नेबर जो डब्ल्यू होगा, वो डब्ल्यू भी क्या दिखेगा? डब्ल्यू भी नीचे की तरफ दिखेगा। बिल्कुल से डब्ल्यू की भी डायरेक्शन मैंने सेट कर ली है। अब आगे और कोई डायरेक्शन सेट करना बाकी है क्या? देखो गाइस, एस के अपोजिट टी की डायरेक्शन है। एस के अपोजिट किसकी डायरेक्शन है? ये जो एंड वाले बंदे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। एस नीचे दिखेगा तो टी ऊपर दिखेगा, एस नॉर्थ दिखेगा तो टी साउथ दिखेगा। अब जेड की डायरेक्शन सेट करना बाकी है ना, तो जेड की डायरेक्शन नॉट सेट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, जेड की डायरेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं? ठीक है, एक बार मैं पूरे कंडीशंस रीड कर लेता हूँ। जेड की डायरेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो कौन से कंडीशन से चेक कर लेते हैं गाइस? क्या बोला? 8 पर्सन है सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है। जेड सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओनली 2 persons आर सिट बिटवीन एक्स एंड यू। टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। यू एंड जेड not sit at any extreme end of the row. Both persons are sitting at extreme end faces the opposite direction of each other. Both the immediate neighbor of x faces the same direction. ठीक है, सेम डायरेक्शन।
आगे क्या बोला है, v इज सेकेंड टू द राइट ऑफ x, ठीक है, s इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ z, तो एक सेकंड, s इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, s इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ v, w सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ u, ठीक है, u के सेकेंड टू द लेफ्ट में। आगे क्या बोला, s डू नॉट फेसेस साउथ डायरेक्शन, t सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ y, s एंड v आर फेसेस टू द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, 4 अगर नीचे आ गए तो 4 में ऊपर निकाल लेता हूँ, z की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। सम की जगह पे क्या चाहिए था, 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट पजल करते गए, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, 10 पीपल है, 10 पीपल ए से लेके जे तक है, ठीक है, आर लिविंग इन अ बिल्डिंग हैविंग 5 फ्लोर्स एंड ऑन ईच फ्लोर देयर आर 2 फ्लैट्स, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ द फ्लैट 2। तो फ्लैट 1 क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, फ्लैट 2 के कितने फ्लोर्स है, कितने फ्लोर्स है, 5 फ्लोर्स है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 5 एंड द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1। तो टॉप मोस्ट फ्लोर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 5, 5 के नीचे 4, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। सेपरेट कर लेते गाइस ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर में आने वाला है, ठीक है। तो फिफ्थ फ्लोर सेपरेट कर लेते हैं। फिफ्थ फ्लोर सेपरेट हो जाएगा, फोर्थ फ्लोर सेपरेट हो जाएगा, थर्ड फ्लोर सेपरेट हो जाएगा, सेकंड फ्लोर सेपरेट हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर सेपरेट हो जाएगा। अब गाइस फ्लैट सेपरेट कर लेते हैं, तो फर्स्ट फ्लैट सेपरेट, सेकंड फ्लैट सेपरेट एंड ये हो जाएगा सेकंड भी फ्लैट सेपरेट, ठीक है। तो देखो गाइस कंडीशन रीड करते हैं। कंडीशन में क्या बोला है, डी लिव्स 3 फ्लोर बिलो एफ, एफ के बिलो में 1 फ्लोर बिलो, 2 फ्लोर बिलो एंड 3 फ्लोर बिलो क्या मिल जाएगा मुझे, 3 फ्लोर बिलो डी मिल जाएगा। अब ऐसे कंपलसरी नहीं कि सेम ही फ्लैट में आएंगे, अपोजिट फ्लैट में भी आ सकते हैं। आगे क्या बोला है, इन डिफरेंट फ्लैट, डिफरेंट फ्लैट में तो इसके पास नॉट इक्वल टू बना लेते हैं। ए लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, तो डी के नॉर्थ वेस्ट में ए रहता है, तो 101% डी आ जाएगा फ्लैट नंबर 2 में, ए आ जाएगा फ्लैट नंबर 1 में, सॉरी एफ आ जाएगा फ्लैट नंबर 1 में, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फ्लैट में थे। एंड ए क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, डी के नॉर्थ वेस्ट में मतलब डी के इस डायरेक्शन में ए आता है, तो 101% ए भी क्या आ जाएगा, फ्लैट नंबर 1 में आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ए लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी बट नॉट इमीडिएटली, बट नॉट इमीडिएटली का मीनिंग क्या होता है, इमीडिएटली नहीं रहता, इसका मतलब डी के इमीडिएटली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, बट नॉट इमीडिएटली 2 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड ए, तो जी एंड ए के बीच में कितने फ्लोर की गैप है, जी एंड ए के बीच में 2 फ्लोर की गैप है। एंड बोथ ऑफ देम लिव इन अ सेम फ्लैट, बोथ ऑफ देम लिव इन अ सेम फ्लैट, तो इनको मैं बॉक्स में कैद कर देता हूँ। नंबर ऑफ फ्लोर बिलो जी,
जी के बिलो में जितने नंबर ऑफ फ्लोर है इज वन लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर अबव ई, उतने फ्लोर ई के अबव में है, बट ई के अबव में वन मोर है, क्योंकि जी के बिलो में वन लेस था, तो ई के अबव में क्या आ जाएगा, वन मोर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे बोला है ई, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर अबव ई, ई हु डजंट लिव इन द सेम फ्लोर ऑफ ए, तो ई एंड ए क्या आ जाएगा, सेम फ्लोर पे नहीं रहते होंगे, सेम फ्लोर पे नहीं रहते, तो इनके लिए क्या बना लेते हैं, ई एंड ए के लिए क्या बना लेते हैं, ई एंड ए के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। बी लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, तो सी के नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता है, सी के नॉर्थ ईस्ट में बी रहता है, तो सी आ जाएगा वन में, बी आ जाएगा फ्लैट नंबर टू में। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है सी, ठीक है, सी हु डजंट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ डी, इसका मतलब सी एंड डी क्या हो जाएगा, सेम फ्लोर पे नहीं रहते होंगे, तो ये जो सी है एंड ये जो डी है, ये दोनों के दोनों सेम फ्लोर पे नहीं रहते, तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस देखो, आगे बोला है आई लिव्स बिलो एच, एच के बिलो में कौन रहता होगा, एच के बिलो में आई रहता होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, बी लिव्स बिलो जे, तो बी जे के बिलो में रहता है, तो जे के बिलो में कौन आ जाएगा, जे के बिलो में बी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, एफ एंड डी वाले कंडीशन से स्टार्ट करूंगा, तो एफ एंड डी वाले कंडीशन से स्टार्ट करूंगा, तो क्या मिल जाएगा गाइस देखो मुझे, एफ एंड डी वाले कंडीशन से स्टार्ट करूंगा, तो एफ कहां पर आ रहा है, बॉटम से, सबसे टॉप से ट्राई करेंगे, एफ से टू पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, एंड डी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एग्जैक्टली ए के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, तो ए रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो एफ ए एंड डी को मैंने सेट कर लिया, ठीक है। अब क्या बोला था, डी एंड सी साथ में नहीं आ सकते, तो सी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ए के पास ई नहीं आ सकता, तो ई के लिए क्या मिल जाएगा, ई के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, दोनों कंडीशन हो चुके हैं। अब आगे और कोई कंडीशन गिवन है क्या, देखो गाइज क्या बोला था, यहाँ पर बोला है कि जी एंड सी वाली कंडीशन, ए एंड डी वाली कंडीशन हो गई, जी एंड ए वाली कंडीशन बाकी है, तो ए के नीचे टू पीपल छोड़ने के बाद क्या चाहिए था, जी चाहिए था, तो जी एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर जी एक तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, जी के लिए टू प्लेसेस दिख रहे हैं आपको। हाँ, ये दोनों सेम फ्लैट में चाहिए थे, तो एक ही नीचे क्या आ जाएगा, एक ही नीचे जी आ जाएगा, सॉरी ये चीज मैंने देखना भूल गया था, तो एक ही नीचे क्या आ जाएगा, एक ही नीचे जी आ जाएगा। अब क्या बोला था, जी के नीचे कोई भी नहीं है, तो ई के ऊपर क्या चाहिए था, एक पर्सन चाहिए था, तो ई के ऊपर ई रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो ई के ऊपर एक फ्लोर चाहिए था, बट यहाँ पे तो ई के लिए क्रॉस का साइन है, तो 101% ये टोटल पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल पॉसिबिलिटी 101% गलत आ जाएगी। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत आ रही है, तो एफ को और एक प्लेस नीचे ट्राई करके देख लेते हैं, तो डी आ जाएगा बॉटम पे, डी अगर बॉटम पे आ रहा है, तो डी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, डी के कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ए चाहिए, बट ए सेकेंड नंबर के फ्लोर के लिए, ए के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा, तो एक तो थर्ड नंबर के फ्लोर पे आ सकता है, या फिर एक तो आ सकता है फिफ्थ नंबर के फ्लोर पे। ए अगर थर्ड नंबर के फ्लोर पे आता है, ए अगर थर्ड नंबर के फ्लोर पे आता है, तो ए के ऊपर भी टू पीपल छोड़ने के बाद जी रखने के लिए जगह नहीं है, ए के नीचे भी टू पीपल छोड़ने के बाद जी रखने के लिए जगह नहीं है, तो 101% ए आ जाएगा टॉप पे। अगर ए टॉप पे आ रहा है, ए अगर यहाँ पर टॉप पे आ रहा है, तो ए के नीचे टू पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। जी के नीचे अगर एक फ्लोर है, तो ई के ऊपर कितने चाहिए, ई के ऊपर टू फ्लोर चाहिए, ई के ऊपर टू फ्लोर मिल जाएंगे, ठीक है। ई के ऊपर अगर मुझे टू फ्लोर चाहिए, तो और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइस देखो, और क्या बोला था, सी से और कौन सी कंडीशन गिवन है, सी एंड बी वाली कंडीशन थी ना, बी लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, तो सी के नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता है, सी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बी रहता होगा, बट सी रखने के लिए कहाँ पे क्रॉस का साइन है, सी डी के साथ आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो सी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। अब बी कहाँ रख सकता हूँ मैं, देखो जे के नीचे बी चाहिए था, तो जे मिल जाएगा, जे के नीचे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब एच के नीचे क्या चाहिए था, एच के नीचे आई चाहिए था, तो एच के नीचे क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुके हैं। सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये पजल काफी इंपॉर्टेंट है, ये पजल 101% आपको ईच एंड एवरी प्रीलिम्स में दिखाई जा सकती है, ईच एंड एवरी प्रीलिम्स में आपको देखी जा सकती है। तो प्लीज गाइज, ये जो फ्लैट एंड फ्लोर वाले पजल्स होते हैं, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट वाले पजल्स होते हैं, ये अच्छी तरह से करके जाना है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा नहीं करते। नेक्स्ट पजल करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको 2 मिनट का टाइम गिवन है, 2 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है, 7 पर्सन से सभी के नाम ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। ईटिंग डिफरेंट फूड ऑन डिफरेंटली टेबल्स, कलर टेबल्स, द फूड्स आर सैंडविच, पास्ता, पिज्जा, पराठा, कॉर्न, टोस्ट, but not necessary in the same order. The colors are black, pink, green, orange, blue, red, yellow, but not necessary in the same order. ठीक है। आगे क्या गिवन है, अमन was eating on the orange table। तो ये जो अमन नाम का बंदा होगा, अमन नाम का बंदा होगा, ये ऑरेंज टेबल पे आ जाएगा। अमन नाम का बंदा क्या हो जाएगा, ऑरेंज टेबल पे आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, देखो ये अनिल नाम का जो बंदा है was eating either on pink और येलो टेबल। तो एक काम कर लेते गाइस, एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कलर्स लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कलर्स कौन से ऑरेंज है। ऑरेंज के बाद कलर अनिल नाम का बंदा है, उसके लिए भी पिंक एंड येलो बोल दिया है, तो कलर ही ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। फिर अतुल क्या है, अतुल पिस्ता केक, आयुष एंड अखिल ब्लैक टेबल, ठीक है। फिर क्या बोला है, पिंक टेबल आ चुका है। फिर क्या दिख रहा है, फिर कलर के नाम ज्यादा दिख रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं, कलर्स में अरेंज कर लेता हूँ। कलर कौन से है, कलर एक तो नाम अरेंज कर सकते हैं, या फिर फूड के आइटम अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप कलर्स अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लैक कलर। ब्लैक के बाद क्या है, पिंक ग्रीन। ब्लैक के बाद कौन सा कलर है, ब्लैक के बाद पिंक कलर है। पिंक के बाद कौन सा कलर है, पिंक के बाद ग्रीन कलर है। ग्रीन के बाद क्या है, ऑरेंज ब्लू रेड। ग्रीन के बाद कौन सा कलर है, ग्रीन के बाद ऑरेंज है। ऑरेंज के बाद कौन सा कलर है, ब्लू है। ब्लू के बाद कौन सा कलर है, ब्लू के बाद रेड कलर है। फिर क्या मिल जाएगा मुझे, येलो सबसे एंड में। सबसे एंड में कौन सा कलर मिल जाएगा, सबसे एंड में येलो कलर मिल जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट कर लेते गाइस, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से कलर के टेबल पे खाना खाता है, ठीक है। ऑरेंज को सेपरेट कर लिया, ब्लू को सेपरेट कर लिया, रेड को सेपरेट कर लिया। रेड के बाद क्या गिवन है, रेड को सेपरेट कर लिया, ठीक है। रेड के बाद किसको सेपरेट कर लिया, येलो को सेपरेट कर लिया। कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो एक सेकंड गाइस, इसे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या गिवन है, देखो गाइस, आगे कंडीशन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अमन वाज ईटिंग ऑन द ऑरेंज टेबल। तो ऑरेंज टेबल के ऊपर कौन आ जाएगा, ऑरेंज टेबल के ऊपर अमन आ जाएगा। आगे क्या बोला है, अनिल वाज ईटिंग आइदर ऑन पिंक और येलो टेबल। तो पिंक और येलो टेबल के ऊपर कौन आ जाएगा, पिंक और येलो टेबल के ऊपर अनिल आ जाएगा, एक तो पिंक टेबल के ऊपर या फिर येलो टेबल के ऊपर, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, देखो गाइस, आगे क्या बोला है, अतुल एट आइदर पास्ता और केक। तो अतुल क्या क्या खाता है, ये जो अतुल नाम का बंदा होगा, अतुल क्या खाता है, एक तो पास्ता या फिर केक। तो अतुल के सामने एक तो पास्ता बना लेते हैं, अतुल के सामने एक तो पास्ता, या फिर अतुल के सामने केक बना लेते हैं, ठीक है। अतुल आइदर पास्ता और केक। नाइदर आयुष नॉर अखिल ईटन ऑन द ब्लैक टेबल। ब्लैक टेबल पे कौन कौन नहीं आएगा, ब्लैक टेबल के लिए आयुष के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ब्लैक टेबल के लिए नाइदर आयुष नॉर अखिल, अखिल के लिए भी क्या मिल जाएगा, अखिल के लिए भी, अखिल के लिए भी क्या मिल जाएगा, अखिल के लिए भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है सैंडविच वॉज इटन ऑन द पिंक टेबल। तो पिंक टेबल के ऊपर क्या खाया जाता होगा, पिंक का है, हाँ, पिंक के ऊपर क्या खाया जाता होगा, सैंडविच खाया जाता होगा, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, देखो गाइस, आयुष नाम का बंदा है, आयुष डिड नॉट ईट सैंडविच। आयुष सैंडविच में नहीं आता, तो आयुष यहाँ पर भी नहीं आ सकता। आयुष ब्लैक में नहीं आ सकता एंड पिंक में नहीं आ सकता, ठीक है। आयुष के लिए क्या मिल जाएगा, आयुष ब्लैक एंड पिंक के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला टोस्ट वॉज इटन ऑन द ब्लू टेबल। ब्लू टेबल के ऊपर क्या खाया जाता होगा, टोस्ट खाया जाता होगा। तो टोस्ट ब्लू टेबल के ऊपर, ठीक है, बट नॉट बाय अखिल। अखिल नहीं आएगा, तो अखिल के लिए क्या मिल जाएगा, अखिल के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला, कॉर्न वॉज इटन ऑन द ग्रीन टेबल। ग्रीन टेबल के ऊपर कॉर्न, तो ग्रीन टेबल के ऊपर क्या बना लूंगा मैं, कॉर्न बना लूंगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में तो फूड आइटम्स आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं नेम्स, इस कॉलम में क्या आ रहे हैं, नेम्स, एंड इस कॉलम में क्या है, कलर है। फर्स्ट कॉलम में कलर, सेकंड कॉलम में नेम, थर्ड कॉलम में फूड के आइटम्स। अब आगे रीड करते हैं, कॉर्न वॉज इटन ऑन द ग्रीन टेबल। नाइदर पास्ता नॉर पराठा वॉज इटन ऑन द येलो टेबल। तो येलो टेबल के ऊपर क्या नहीं आएगा, येलो टेबल के ऊपर पास्ता नहीं आएगा, पास्ता भी नहीं आएगा एंड पराठा भी नहीं आएगा। एंड क्या नहीं आएगा, पास्ता भी नहीं आएगा एंड पराठा भी नहीं आएगा, तो दोनों के लिए क्रॉस का साइन। अब आगे क्या गिवन है, देखो गाइज, एक सेकंड, नादर पास्ता नॉर पराठा ईटन ऑन द येलो टेबल, पिज्जा वॉज ईटन ऑन द ब्लैक टेबल। ब्लैक टेबल के ऊपर क्या ईटन किया जाता होगा, ब्लैक टेबल के ऊपर क्या मिल जाएगा मुझे, पिज्जा मिल जाएगा। अरुण वॉज ईटिंग पराठा। अरुण अगर पराठा ईट कर रहा है, तो पराठा कहाँ नहीं आ सकता, पराठा एंड में नहीं आ सकता, ठीक है। पराठा के लिए क्या मिल जाएगा, पराठा के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। एंड ये जो अरुण नाम का बंदा है वो पराठा खाता है। अरुण अगर पराठा खाता है, तो पराठा रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है भाई, पराठा नीचे नहीं आ सकता,
पराठा इन तीनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता, टोस्ट की जगह पे नहीं आ सकता। अरुण अगर पराठा खाता है तो अमन कैसे पराठा खा सकता है? तो अरुण एंड पराठा रखने के लिए यही प्लेस दिख रही है। बिल्कुल, अरुण एंड पराठा कहाँ पर मिल जाएगा मुझे? रेड कलर के टेबल पे मिल जाएगा। तो रेड टेबल पे क्या मिल जाएगा? अरुण नाम का बंदा मिल जाएगा। अरुण क्या खाता होगा? अरुण खाता होगा पराठा। तो अरुण के सामने पराठा, तो पराठा के लिए क्रॉस का साइन, ये कंडीशन मिटा देते हैं। एक सेकंड, पराठा एंड केक यहीं पे आने वाले हैं। पराठा सॉरी पास्ता एंड केक दोनों में से कोई ना कोई एक ही पोजीशन पे आने वाला है। तो दोनों में से कोई भी पोजीशन पे आने दीजिए। अतुल तो 101% यहीं पे आने वाला है। अतुल अगर यहाँ पे आने वाला है तो अनिल यहाँ पर आ सकता है क्या? अनिल यहाँ पर नहीं आ सकता। तो अनिल रखने के लिए कहाँ पर जगह दिख रही है? अनिल रखने के लिए एक ही जगह दिख रही है, पिंक की जगह दिख रही है। अनिल आ जाएगा पिंक वाली जगह पे। अनिल अगर पिंक वाली जगह पे आ जाएगा, अनिल अगर पिंक वाली जगह पे आ जाएगा तो आगे क्या गिवन है? अनिल अगर पिंक वाली जगह पे आ रहा है तो आयुष के लिए क्या मिल जाएगा? दोनों जगह पे क्रॉस का साइन है। एक काम कर लेते हैं, अखिल के लिए दोनों जगह पे क्रॉस का साइन है। अखिल दोनों जगह पे नहीं आ सकता। तो अखिल रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। अखिल अगर एक ही जगह पे आ रहा है, अखिल अगर एक ही जगह पे आ रहा है तो आयुष रखने के लिए भी एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो आयुष कहाँ पर मिल जाएगा? आयुष मिल जाएगा ब्लू टेबल के ऊपर। आयुष अगर ब्लू टेबल के ऊपर मिल जाएगा तो कौन सा पर्सन बाकी है गाइस? आपको पर्सन कौन सा दिख रहा है बाकी? अरुण हो गया, अमित बाकी है। तो अमित कहाँ पर मिल जाएगा मुझे? अमित मिल जाएगा मुझे टॉप पर। अब और कौन सा कंडीशन रखना बाकी है? तो देखो पास्ता के लिए क्या है? क्रॉस का साइन है। पास्ता के लिए क्रॉस का साइन है तो पास्ता आ जाएगा ऊपर। पास्ता आ जाएगा ऊपर एंड केक कहाँ पर आ जाएगा? केक आ जाएगा नीचे। तो टोटल कंडीशन आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में गाइस। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस। मात्र 49 रुपीज में प्रीलिम्स की बैच है। 69 रुपीज चार्ज होगा। अगर आप मेस की बैच ज्वाइन नहीं करते तो मेस की बैच ज्वाइन करते तो 49 रुपीज ही चार्ज होगा। एंड एक ही बैच ज्वाइन करते तो 69 रुपीज एंड मेस की बैच है 99 रुपीज पर मंथ में। ठीक है, मेस की बैच है 99 रुपीज पर मंथ में। तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एनरोल करना है। ठीक है, एवरीवन टेक केयर, बाय एंड लव यू।